साथियों नमस्कार। ऑल ऑफ यू। हम वीडियो नहीं डाल पाए थे, थोड़ा सा व्यस्तता ज़्यादा हो गई थी। उस व्यवस्था के दौरान हम वीडियो नहीं डाल पाए थे, लेकिन आज फिर पुनः मैं वीडियो डालने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। तो साथियों, जो बचा हुआ था अथिंगा ब्यूटी अथिंगा ब्यूटी का जो बचा हुआ पार्ट था, दो पैराग्राफ मैंने बताया था, दो पैराग्राफ बचा हुआ था। तो जो बचा हुआ था उस पैराग्राफ को मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए चलते हैं, बगैर देर किए हम शुरू करते हैं अथिंगा ब्यूटी का फोर्थ चैप्टर। कौन सा? फोर्थ वाला। क्या होता है? सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ सैडी boon. For simple sheep and such are daffodils with the green world they live in and clear hills that for themselves a cooling covered make against the hot season. The mid forest break rich with a sprinkling of fair musk rose blooms. तो ये साथियों आप लोग किताब में भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी आप इसको ले सकते हैं। साथियों चलते हैं। सच सच मीन्स क्या होता है? सच मीन्स होता है ऐसे। क्या होता है? ऐसे। इसको जिस प्रकार से भी ले सकते हैं। किस प्रकार से ले सकते हैं? जिस प्रकार से सूर्य चंद्रमा, जिस प्रकार से सूर्य चंद्रमा, ट्री ओल्ड पेड़, कैसे? पुराने पेड़, जिस प्रकार से सूर्य चंद्रमा पुराने पेड़, एंड न्यू और नए पेड़, जिस प्रकार से सूर्य चंद्रमा पुराने और नए पेड़ क्या करते हैं? स्प्राउटिंग अ सैडी बून, स्प्राउटिंग अ सैडी बून। क्या करते हैं? स्प्राउटिंग अ सैडी बून। स्प्राउटिंग अ सैडी, सैडी मीन्स होता है छाया, बून मीन्स होता है वरदान। बून मीन्स क्या होता है? वरदान होता है। स्प्राउटिंग मीन्स होता है उत्पन्न करना, देते हैं, उत्पन्न करना या देते हैं। फिर से सीख लीजिए। जिस प्रकार सूर्य चंद्रमा पुराने पेड़ और नए पेड़ क्या होते हैं? कैसी? उत्पन्न सैडी बून, सैडी मीन्स होता है छाया, बून मीन्स होता है वरदान होता है, स्प्राउटिंग मीन्स होता है उत्पन्न करना। किसके लिए होता है? फॉर सिंपल शेप, साधारण भेड़ के लिए। जिस प्रकार से सूर्य चंद्रमा पुराने पेड़ और नए पेड़ साधारण भेड़ के लिए छाया के लिए वरदान होते हैं। किसके लिए? छाया के लिए वरदान होते हैं। अब जो छाया के लिए वरदान होते हैं, एंड आर सच डैफोडिल्स, एंड देखिए क्या होता है? सच द सन द मून, सच द सन द मून trees old and young sprouting a shady boon for simple sheep. जिस प्रकार से सूर्य चंद्रमा पुराने पेड़ और नए पेड़ साधारण भेड़ के लिए छायादार का वरदान होते हैं। पुराने पेड़ छायादार के लिए क्या होते हैं? वरदान होते हैं। किसके लिए होते हैं? सिंपल शेप, साधारण भेड़ के लिए। सच एंड सच आर डैफोडिल्स, एंड सच आर डैफोडिल्स। और क्या होते हैं? और ऐसे ही आर डैफोडिल्स मीन्स कनेर, लाल कनेर या नरगिस भी कहते हैं। लाल कनेर, जो भी कनेर, डैफोडिल्स मीन्स होता है कनेर। और ऐसे ही कनेर के लिए होते हैं, और ऐसे ही क्या होते हैं? कनेर के लिए होते हैं। विथ द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव, वे सब इस ग्रीन होता हरे संसार में जीवित रहते हैं। वे सब हरे संसार में क्या करते हैं? जीवित रहते हैं। कैसे संसार में जीवित रहते हैं? हरे संसार में जीवित रहते हैं, अथवा हरे संसार में साथ साथ रहते हैं। कौन कौन? सूर्य भी संसार में रहता है, चंद्रमा भी संसार में रहता है, पेड़ भी संसार में रहते हैं, और पुराने पेड़ भी संसार में रहते हैं। और कौन कर रहा? सिंपल शेप, साधारण भेड़ भी संसार में रहते हैं।
और कौन रहता है? डैफोडिल्स भी इसी संसार में रहता, सब लोग साथ साथ रहते हैं। और क्या कर रहा था? एंड क्लियर एरिल्स, और स्वच्छ नदियां। एरिल्स मीन्स होता है नदियां या छोटी नदियों कहते हैं। एरिल्स मीन्स क्या होता है? छोटी नदियां। और जो छोटी नदियां होती हैं, और जो छोटी नदियां, दैट फॉर देमसेल्फ, जो स्वयं कूलिंग, कूलिंग मीन्स होता है ठंडा करते हैं, कवर्ड मीन्स बदल देते हैं मेक मीन्स उनको। और जो छोटी छोटी नदियां रहती हैं वह ठंडा कर देती हैं। क्या कर देती है? वह ठंडा, गर्मी को बदल देती है। गर्मी को वह क्या करती हैं? बदल देती हैं। वह ठंडा उत्पन्न कर देती हैं, ठंडा उत्पन्न कर देती हैं गेट द हॉट सीजन, गर्मियों के दिनों में। वह सब छोटी छोटी नदियां जो होती हैं गर्मियों के दिनों में ठंडे को उत्पन्न कर देती हैं। उनके किनारे पर अगर आप जाते हैं, नदियों के किनारे पर आप जाते हैं, तो वहां पर जो आपको ठंडा महसूस होता है, उसी से लेखक कहता है, क्या कहता है? कि स्वच्छ नदियां, रिल्स मीन्स क्या होती है? स्वच्छ नदियां। कौन सी नदियां होती हैं? स्वच्छ छोटी छोटी नदियां। रिल्स मीन्स होता है छोटी नदियां, या सरिताएं भी कह सकते हो। स्वच्छ छोटी नदियां, दैट फॉर देमसेल्फ, जो स्वयं ही कूलिंग कवर्ट में, जो स्वयं ही क्या कर देती हैं? ठंडे को परिवर्तित कर दे, ठंड ला देती हैं। ठंड ला देते हैं किसमें? गेट द हॉट सीजन, गर्मियों के दिनों में ठंडक को ला देती हैं। क्या करती हैं? गर्मियों के दिनों में ठंडक को ला देती हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, मिड फॉरेस्ट मीन्स होता है मध्य, मिड मीन्स क्या होता है? मध्य, फॉरेस्ट मीन्स होता है जंगल, जंगल क्या होता है? जंगल होता है। और ठीक है, ब्रेक क्या होता है? ब्रेक मीन्स क्या? ब्रेक क्या होता है? ब्रेक मीन्स, ठीक है, ब्रेक मीन्स होता है, ब्रेक, ब्रेक मीन्स होता है झाड़ी। देखो, ब्रेक मीन्स होता है झाड़ी। एंड मिड फॉरेस्ट, मध्य जंगल की झाड़ियां, या मध्य जंगल में झाड़ियां। रिच विद द स्प्रिंकलिंग, स्प्रिंकलिंग मीन्स होता है फैलाना, फैली हुई होती हैं। और जंगलों की, मध्य जंगलों की झाड़ियां फैली हुई होती हैं। आ फेयर, फेयर मीन्स होता है स्वच्छ। मस्क मीन्स होता है कस्तूरी, मस्क मीन्स क्या होता है? कस्तूरी। रोज ब्लूम, ब्लूम मीन्स होता है फूलना या फलना, फूलना या फैलना, फैली रहती हैं। क्या करती रहती हैं? फैली रहती हैं। फैली रहती हैं कि मतलब क्या होता है? जंगलों के बीच की झाड़ियां, जंगलों के बीच की झाड़ियां। मिड मीन्स होता है बीच, फॉरेस्ट मीन्स जंगल, ब्रेक मीन्स होता है झाड़ियां। जंगलों के बीच की झाड़ियां, जंगलों के बीच की झाड़ियां क्या करती हैं? स्वच्छ कंदूर, देखिए स्वच्छ, देखिए फेयर, स्वच्छ कस्तूरी, स्वच्छ कस्तूरी, स्वच्छ कस्तूरी के फूलों के फैलाव से समृद्ध रहती है। कस्तूरी के समान जो सुगंध होती है, उससे यह पूरा फैलाव से समृद्ध रहती है। कौन सी? ये झाड़ियां भी, जो जंगल की झाड़ियां हैं, यह फैलाव से समृद्ध रहती हैं। किससे समृद्ध रहती हैं? फैलाव से समृद्ध। साथियों, साथियों देखिए, एंड सच टू इज द ग्रैंडर ऑफ the dooms we have imagined for the mighty deed, all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring unto us from he means brink. क्या होता है? ब्रिंक। क्या होता है भैया? ब्रिंक। अब इसमें आ जाइए, कैसे इसको करना है? एंड सच टू, और ऐसे ही, इज है द ग्रैंडर मीन्स होता है शान, शौकत या वैभव, और ऐसे ही वैभव की, और ऐसे ही वैभव की, वी हैव इमेजिन्ड, हम कल्पना कर चुके हैं, और ऐसे ही वैभव की हम कल्पना कर चुके हैं फॉर द माइटी डेड, मृतक बुजुर्गों के लिए। और ऐसे ही वैभव की हमने क्या कर चुके हैं? कल्पना कर चुके हैं। कैसे?
मृतक बुजुर्गों के लिए, अपने मृतक बुजुर्गों के लिए हमने क्या किया, ऐसे ही शान शौकत, ऐसे ही वैभव की कल्पना कर चुके हैं जो क्या कर चुका, ऑफ द डूम, जो प्रलय लाया था। क्या किया था, जो प्रलय को लाया था। किसको लाया था, जो प्रलय को लाया था। ऐसे हम प्रलय के दिन की कल्पना कर सकते हैं। कैसे, एंड सच, और ऐसे इज द ग्रैंडर, वैभव की, ऐसे ही वैभव को, ठीक है, ऑफ द डूम्स मीन्स प्रलय की, ऐसे ही प्रलय की वैभव की वी हैव इमेजिन, हम कल्पना कर सकते हैं, हम कल्पना कर चुके हैं फॉर द माइटी डेड, अपने मरे हुए बुजुर्गों के, अपने मरे हुए बुजुर्गों को, मरे हुए बुजुर्गों की ऐसी वैभव, ऐसी प्रलय वैभव की कल्पना कर चुके हैं। ऑल लवली टेल्स, जितने भी कहानियां, जितनी भी प्यारी कहानियां, टेल्स मीन्स होता कहानियां, छोटी कहानियों को टेल्स कहते हैं। जितनी भी छोटी कहानियां, दैट मीन्स जो वी हैव हियर्ड, हम सुन चुके हैं या पढ़ चुके हैं। जितनी भी छोटी कहानियां जो भी हम पढ़ चुके हैं या सुन चुके हैं, क्या हो जाता, एंड इंडलेस, वह निरर्थक होती हैं। क्या होती है भैया, इंडलेस मीन्स होता है निरर्थक होती हैं, अंतहीन होती है। इंडलेस मीन्स क्या होता है, अंतहीन होती हैं, वह अंतहीन होती हैं, फाउंटेन, फव्वारे की तरह, वह अंतहीन फव्वारे की तरह क्या होती है, अंतहीन होती है। ऑफ द इमोर्टल ड्रिंक, इमोर्टल मीन्स होता है अमर तत्व, अमर तत्व या अमरत्व। ड्रिंक मीन्स पिलाना होता है। अमृत पेय पदार्थ के समान, अमृत पेय पदार्थ के समान वह भी कहानियां क्या होती हैं, इंडलेस होती हैं, अनंत होती हैं, कुछ नहीं काम की होती हैं। पोरिंग, जो पलट देती हैं, पोरिंग अंडू मीन्स पलटना, जो हमको क्या करती हैं, पलट देते हैं। फ्रॉम ही हेवेंस ब्रिंक, ब्रिंक मीन्स होता है किनारे पर, जो हमें स्वर्ग के किनारे पर क्या करती हैं, पलट देती हैं। वह सभी कहानियां हमें स्वर्ग के किनारे पर क्या करती हैं, पलट देती हैं। आज ये लिटरेरी टर्म्स कौन कौन से हैं, इसको हम जान लेते हैं। क्या करते हैं भैया, जान लेते हैं कौन कौन से हैं, ठीक है। हैव हियर्ड, कहां पे, हैव हियर्ड, यहां पर किसकी, किसका किसका कौन सी लिटरेरी डिवाइस है, हैव हियर्ड, अलिट्रेशन। क्या है, हैव देखो यस से शुरू हुआ, यस से, तो यहाँ क्या हुआ, अलिट्रेशन, अलिट्रेशन। कौन सी कहानी है भैया, अलिट्रेशन कहानी है। क्या है, अलिट्रेशन, यहाँ लिटरेरी डिवाइस है। इमोर्टल ड्रिंक, कौन सी है, इमोर्टल ड्रिंक, इमोर्टल ड्रिंक, इमोर्टल ड्रिंक यहाँ पर मेटाफर है। क्या भैया, मेटाफर, मेटाफर, क्या है, मेटाफर है। आ गया कि नहीं, देख लीजिए यहां पर क्या, हैव हियर्ड, अलिट्रेशन, मोरल, देख इमोर्टल ड्रिंक क्या है, मेटाफर है, जिससे तुलना किया गया है। किससे तुलना किया है, अमरतत्व पेय पदार्थ से तुलना किया गया है, इसलिए यह इमोर्टल ड्रिंक जो है मेटाफर होता है। दो ही लिटरेरी डिवाइस इसमें दिख रही है, इसमें केवल दो ही लिटरेरी डिवाइस दिख रही है। अगर आप इसके पहले वाले में लिटरेरी डिवाइस जानना चाहते हैं तो पहले वाले में कौन कौन सा होता है, ठीक है। पहले वाले में देखिए दो होता है, दो में कौन कौन होता है, पहला कूलिंग कवर्ड मेट। अगर आप देख रहे हैं कूलिंग कवर्ड मेट तो अलिट्रेशन, क्या भैया, अलिट्रेशन है, ठीक है। और एक और होता है स्पाउटिंग, इस देखिए स्प्राउटिंग सैडी, स्प्राउटिंग सैडी, यहां पर भी अलिट्रेशन है, ठीक है। यस से वो भी शुरू हो रहा है, यस से सैडी भी, तो अलिट्रेशन यहाँ पर है। लेकिन अगर टीज ओल्ड एंड यंग की बात हो जाएगी, टीज ओल्ड एंड यंग की, तो सिंबलिज्म क्या हो जाएगा, सिंबलिज्म हो जाएगा। फॉर सिंपल शिप अगर आता है, फॉर सिंपल शिप, तो फॉर सिंपल शिप एंटीथेसिस होता है। फॉर सिंपल शिप मीन्स क्या होता है, एंटीथेसिस हो, तो वहां पर भी आप लोग इसको देख सकते हैं। अगर ये हमारा भाषा, हमारी ये आवाज आपके दिलों तक जाती है तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यही हमारी ऊर्जा होती है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।